सबसे पहले मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देना चाहूंगी। मैं चाहूंगी और मैं इनवाइट करती हूँ कि आप सभी लोग बुद्ध को पढ़ें, समझें। मैं पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उससे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल नॉलेज मिल रही है। तो इसीलिए मैं आप सबको भी इनवाइट करूंगी कि थोड़ा टाइम निकाल के आप भी बुद्ध चरित्र को पढ़िए और वो जो भी बता करके गए हैं हम थोड़ा बहुत भी अगर समझ सकें तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। के काम हो रहे हैं बेतरतीब, इसीलिए मैं आप लोगों को घर के काम नहीं दिखा रही हूँ। इतने ज्यादा काम हो रहे हैं कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि बारिशों के बाद जब धूप निकलना शुरू होती है तो सांप और तरह तरह के जहरीले रेप्टाइल्स वगैरह निकलने शुरू होते हैं। तो उसके लिए इतना ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। प्लस जो भी मैट्रेस वगैरह सुखाना है, जो भी चीजें सुखाना है, कपड़े सुखाना है, वो सब तो हमें करना ही करना है। और वो करना ही पड़ता है जब तक धूप रहेगी तब तक, ताकि ठीक से सारी चीजों में से फंगस वगैरह निकल सके। तो आज भी सारे के सारे मैट्रेस बाहर मैंने सुखा रखे हैं। अभी मैं उन्हें वापस लेके नहीं आई हूँ अंदर, क्योंकि मैट्रेस बाहर सुखाने से ज्यादा टफ है उन्हें वापस अंदर लेकर के आना, क्योंकि झाड़ के साफ करके पोंछ के लाना होता है। क्योंकि कुछ चीटी वीटी लगी हो तो वो सब ठीक नहीं है, इसीलिए वो सब पोंछ पाछ के झाड़ के इस तरीके से मैं वापस लाती हूँ। इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ कम, क्योंकि वो करके मैं इतनी ज्यादा थक जाऊंगी कि मैं फिर अपनी स्टडी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं अभी अपने रूम में आ गई हूँ। प्लस मैं आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग का जो मैं काम करती हूँ उसके साथ साथ मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो बनाऊंगी तो मेरा काम और स्टडी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं काम करते करते हेडफोन्स लगा के लेक्चर सुनती रहती हूँ, जिससे कि मेरा टारगेट भी मिस ना हो, टारगेट भी मैं अपने रेगुलरली अचीव कर सकूँ। तो इस चीज के लिए मैं खुद की बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने इस तरीके से सारी चीजें ढूंढ ली है कि अब मैं अपने टारगेट्स को हर हाल में अचीव कर पाती हूँ, चाहे कितना भी काम हो और मैं कितनी भी थक रही हूँ। बट साथ साथ में वो चीज भी चल। बता दूं कि टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं किसी भी आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग इस बात को समझना। बहुत ज्यादा मैं थक जा रही हूँ वैसे ही काम में, तो इसीलिए अगर यहाँ पर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं टेलीग्राम में जरूर से जरूर करती हूँ। हर किसी का मैं रिप्लाई करने की वहां कोशिश करती हूँ, जिसकी भी जो क्वेरी हो, किसी भी तरीके की हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चाहे पर्सनल, मैं हर तरीके से अपनी पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लेकिन ऐसा ना हो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग मेरी वीडियोस देखना छोड़ दो, ऐसा मत करना है। मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, हर चीज के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए सपोर्ट अपना बनाए रखो। तो चलो अब मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। और किचन विचन पूरा सब कुछ साफ करके क्लीन करके आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मैट्रेस है अभी मैंने नहीं बिछाया, अभी मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। वैसे तो ऐसा ही अच्छा लग रहा है, बट स्टिल मैट्रेस बिछाने से थोड़ा सही रहता है, क्योंकि देव कभी आके यहाँ लेट जाता है और खेलता रहता है, तो उसके लिए एक सपोर्ट है वो। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में एक चीज शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लिए एक नई टू डू लिस्ट बनाई है। मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये है क्या। जैसे कि मैं पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, फिलहाल मैं अपना जो मैक्सिमम टाइम है मैं वो पढ़ाई को दे रही हूँ, जिससे कि मैं कोई भी अच्छी जॉब ले सकूँ। दूसरी चीज की यूट्यूब कर रही हूँ फॉर माई ओवरऑल डेवलपमेंट चेक, मतलब कि यूट्यूब करने से मेरा एक डेवलपमेंट मेरा कैसा हो रहा है। प्लस उसके छोटी सी मेरी पॉकेट मनी भी निकल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, उससे ज्यादा तो स्कूल कॉलेज की पॉकेट मनी होती थी हमारी, बट स्टिल कोई नहीं, अपनी मेहनत की चीज अपनी ही होती है, तो वो एक चीज है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और ये जिस नंबर से लिखे हुए हैं जरूरी नहीं है कि मैं इसको इसी हिसाब से ही प्रायोरिटी दे रही हूँ। ये सारी ही चीजें प्रायोरिटी वाली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फैमिली है, होम है, इसके लिए तो मैं मेहनत करती ही रहती हूँ, काम करती हूँ। पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ अच्छे से अपनी, यूट्यूब भी मैं कर ही रही हूँ। यूट्यूब का थोड़ा ऐसा है कि हाँ, कभी जब बहुत ज्यादा मुझे अपने घर और स्टडी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं इसको थोड़ा सा थर्ड नंबर पर डालती हूँ। बट बाकी सारी चीजें आप नंबर वाइज मत देखिए, बस ये देखिए कि मैंने लिखी हुई है। दूसरा, मैंने एक्सरसाइज अब करना शुरू किया है, तो एक बेसिक एक्सरसाइज से मैंने शुरू किया है, उसकी वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है, आप लोग प्लीज वहां से चेक कर लेना। उसके अलावा सिंगिंग तो आपको पता ही है कि मैं करती हूँ, तो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस
फिर मुझे अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करना है, वो मैं कर ही रही हूँ ऑलरेडी, उस पर भी काम मैं कर ही रही हूँ। रीडिंग गुड कैरेक्टर्स। अब देखिए जितने अच्छे से अच्छे महान महापुरुष जितने भी हुए हैं, तो मैं उनके धीरे धीरे यहाँ पर नाम नोट करती चली जा रही हूँ, जिनको कि मुझे स्टडी करना है। अभी मैंने इतने नाम लिखे हैं, जिसमें से मैं गीता पढ़ रही हूँ श्री कृष्ण के लिए, और गौतम बुद्ध को भी मैं स्टडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं और भी यहाँ पे नाम लिखूंगी, जिनको कि मैं धीरे धीरे स्टडी जिनको करना है मैं उनके नाम लिखती रहूंगी। उसके बाद स्पोर्ट। अब मैं ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, बाकी सारी चीजें मैं कर लेती हूँ, सारी चीजें मैं कर लेती हूँ, सिर्फ यहाँ पर आके ना मैं जीरो हो जाती हूँ। मेरी कभी भी स्कूल में कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रही, इसीलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो अब मुझे इस पर भी ध्यान देना है अपने। और मेरे हस्बैंड तो इतने सारे स्पोर्ट खेलते हैं, तो मैं उनसे कोई भी एक चीज सीख सकती हूँ। लाइक बैडमिंटन वो खेलते हैं, तो बैडमिंटन तो वैसे भी एक ऐसा गेम है जो हर किसी को खेलना पसंद है, और लेडीज के लिए भी वो अच्छा जाता है। तो इसीलिए मैं उनसे धीरे धीरे अभी ये सीखना शुरू करूंगी। उन्हें भी हालांकि ये बात नहीं पता है, बट मैं उनको बोलूंगी कि मुझे भी धीरे धीरे वो सिखाएं। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड विद गुड पीपल। अब जैसे कि यूट्यूब वगैरह तो देखो हम देखते ही हैं, तो इसलिए मैंने अब ये किया है कि सिर्फ मैंने 5 से 6 चैनल ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे लोगों के हैं, जो बहुत सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मैं कनेक्ट हुई हूँ यहाँ पर, और उनको ही मैं देखती हूँ और उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। तो इस तरीके से मैं सही लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि बाहर निकलना अभी तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं इस तरीके से जुड़ी हुई हूँ लोगों के साथ जो अच्छे लोग हैं। तो लास्ट है स्पिरिचुअल लर्निंग। हालांकि ये लास्ट चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पर बहुत सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो स्पिरिचुअल लर्निंग भी मेरी चालू है। तो बाकी सारी चीजें मेरी हो रही हैं एट प्रेजेंट, सब हो रही हैं इनमें से, सिर्फ इसके। तो और एक एक्सरसाइज जो मैंने नई शुरू की है, ये मतलब फिजिकल जो है, एक्चुअली होता क्या है कि घर के काम करके हम इतना थक जाते हैं कि एक्सरसाइज और स्पोर्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। बट अभी तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे तो मेड आना शुरू हो जाएगी। जितना मैं कर सकती हूँ अभी मैं उतना करूंगी, और जैसे जैसे मुझे और टाइम मिलेगा उतना उतना मैं अपनी इन चीजों को बढ़ाती जाऊंगी। तो ये एक क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट की चीज हो गई मेरे। मैं नहीं चाहती कि मेरा मैं अब चाहती हूँ कि मेरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो। तो इसीलिए इस तरीके की मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, और सारी चीजें ही मैं कर ही रही हूँ, बस एक स्पोर्ट को छोड़ के, बस वो एक कमी है। बाकी सारी चीजें तो मेरी काफी टाइम से चल रही हैं। काफी पेन तो अच्छे से पकड़ रहा है मेरा बेबी। मम्मी देखो ये चाकू कैसा है। हाँ, और बनाओ, और बना के दिखाओ। मम्मी को ये तो फ्लॉग है, ये फ्लॉग डब्बा बनाया। और लाइन कैसे बनाते हैं दिखाओ, लाइन बना के। वेरी गुड। सर्कल। हाँ। वेरी गुड। ट्राइंगल। नहीं, मम्मी देखो ये ओवल है। देखो ट्राइंगल, हाँ ये तो ओवल है। वेरी गुड देव। अच्छा, और वो कैसे बनाते हैं? मम्मी गोद में आके बैठ गया, चाय बनाने जाने नहीं दे रहा है। मम्मी हैप्पी चिकन छूना चाहिए है। हैप्पी चिकन ये कहाँ से सीखा है बेटा तूने? मम्मी हैप्पी चिकन छूना चाहिए। अच्छा, पेपा पिग में आ रहा होगा ना हैप्पी चिकन। सो फ्रेंड्स, मैं सारे मैट्रेस वगैरह बेडरूम में सब कुछ सेट करके आ गई हूँ। सारे मैट्रेस झाड़ के अच्छे से ला गई हूँ अंदर, और बहुत ज्यादा गर्मी और पसीने में नहा गई हूँ। हाँ देखो, इसीलिए मैंने चाय को कैंसिल करके अपने लिए जूस बनाया। मेरे पास ऑरेंजेस रखे थे फ्रेश, उनका मैंने जूस बना लिया है। और देव के लिए मैं दूध ले आई हूँ गर्म करके, बॉर्नवीटा दूध देव पिएगा। और अब मैं लगती हूँ वापस अपने काम पे। वैसे देव इस समय कह रहा है कि कुछ और मांग रहा है, एक्चुअली मैं नाम नहीं दूंगी, बट मैं इसको वो नहीं दूंगी अभी। अच्छी चीज ही है वो भी, बट वो दूध के संग नहीं खाई जा सकती, इसलिए पहले दूध पियेंगे। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय ना मैंने एकदम फटाफट अपनी रीडिंग चलाई हुई है, और मेरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी टाइम से इस मंथ तक। बट मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से बाय हार्ट हो गई हैं। हाँ, मैंने एक रीडिंग ले ली है और मुझे ओवरव्यू मिल चुका है इस पूरी बुक का, बट मुझे याद नहीं हुई है। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे चीजें अभी पूरी तरह से मेमोराइज नहीं हुई है, याद नहीं हुई है इतनी कि मैं उसको प्रोड्यूस कर सकूं या आंसर राइटिंग कर सकूं। उतना तो अभी तो मेरा फिलहाल
पहला जो प्लान है मैं उसी को अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ इकोनॉमिक्स कवर करनी है। तो अगर मैं बीच में कुछ और करने लग जाऊंगी तो इस तरीके से मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो एक एक रीडिंग तो पहले एटलीस्ट दूँ, उसके बाद रिवीजन मैंने नवंबर और दिसंबर के बाद मैंने करना ही है। उस समय मैं सोच रही हूँ कि मैं आंसर राइटिंग वगैरह तब सीखूंगी, और इसके बीच में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आया जो कि ईजी है और उसके साथ में सीख सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी, बट अदरवाइज अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो रिवीजन के साथ में ही पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा मैं बाकी सारी चीजें अच्छे से कर रही हूँ, जैसे कि मैंने टाइम से अपनी बुक कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा मैं थोड़ा अपना ऑप्शनल भी पढ़ रही हूँ डेली, और करंट अफेयर्स वगैरह डेली पढ़ ही रही हूँ। मैंने जो शुरू किया है वो है हमारा पार्ट 10, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शंस वगैरह, इन सब से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन है, मतलब पॉलिटिकल डायनेमिक्स इस पार्ट का नाम है। अब मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। तो outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness all. एलिफेंट फैमिली। मामा एलिफेंट कौन सा? नहीं, ये दादा एलिफेंट है। ये डैडी एलिफेंट है। ओके, मामा एलिफेंट कौन सा है? नहीं, ये मामा एलिफेंट है। ये तो डैडी का, ये डैडी है। ये दादा एलिफेंट। ठीक है, और ये मामा एलिफेंट है। ये मामा एलिफेंट है। ये मामा एलिफेंट, ये बेबी एलिफेंट, वो मामा एलिफेंट, डैडी एलिफेंट। ये एलिफेंट फैमिली है। मम्मी सभी सो गए। सब सो गए? चलो सुला दो। मुझे दादी बन। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ किचन में फटाफट अपना काम निपटाने के लिए। और एक चीज मैं आप लोगों से बोल दूं कि मैं इस समय बहुत ज्यादा घर की साफ सफाई पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ही इतने सारे कोरोना के साथ साथ में जो फंगल इन्फेक्शन आ रहे हैं, और जिस जगह पे मैं रह रही हूँ यहाँ तो मतलब जब बारिशें शुरू होती हैं लगातार 10-10, 12-12, 15-15 दिन, तो हर चीज में वैसे ही फंगस लग जाता है। मतलब मैं कहीं भी देखूं तो मुझे फंगस मिल सकता है इस तरीके से। तो मैं सफाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और प्लस मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो मैं अकेले कर रही हूँ। इसीलिए मैं उतने अच्छे से ब्लॉग प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, सो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन प्लीज समझना, ये समय ही ऐसा है। दूसरा कि मैं अपनी स्टडी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं काम करते करते लेसन्स को और वीडियोस को सुनती हूँ कान में हेडफोन में लगा के। तो उस तरीके से मैं सुबह में फटाफट अपना सारा काम जल्दी जल्दी करके निपटाती हूँ। हर चीज को धूप लगाती हूँ, कोई भी चीज फंगस की ना हो, बार बार सफाई करते रहना, नहीं हो रही फंगस तो नहीं आ रही, इस तरीके से मतलब मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो प्लीज, मैं रोना नहीं रो रही हूँ अपने काम का, लेकिन मैं बस आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ कि इस टाइप से हो रहा है। तो इसीलिए मैं उतना फ्रीक्वेंटली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं दूर भी नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते रहो। और मैं आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम पे आ सकते हो। मैं आप लोगों के क्वेरीज वहां पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। तो चलो अब मैं जाती हूँ अपना काम करने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।